नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आप साथ हितेंद्र भदौलिया। एक दिन पहले अशोकनगर जिले के चंदेरी कस्बे में राजनीतिक भूकंप आया हुआ था। इस भूकंप के झटके आज अशोकनगर जिला मुख्यालय पर जो है समझे और सुने गए। साथ ही चंदेरी के आस की बगल की जो विधानसभा है मंगावली, उस पर भी अब इसके झटके देखने को मिल रहे हैं। दरअसल कल कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे नारायण सिंह यादव के बीच हुए विवाद का आज मामला तूल पकड़ा तो जिला मुख्यालय पर आ बैठा। यहाँ कांग्रेस के लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक ज्ञापन दिया है सरकार को। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीजों को अलग अलग किया है। दरअसल चुनाव की जब बिसात बिछ चुकी है, ऐसे में ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं रह जाता। दरअसल जितने लोग इसको देख चुके हैं या देख चुके हैं, समझ चुके हैं, उनको पता है कि कल एक टीवी डिबेट के दौरान कांग्रेस के विधायक गोपाल सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष जो कार सेवक रहे हैं और उसी दौरान अयोध्या आंदोलन के दौरान अपनी एक पैर भी गंवा चुके हैं नारायण सिंह जी, उनके बीच विवाद हुआ। इस मामले में नारायण सिंह जी की शिकायत पर कांग्रेस विधायक और उनके बेटे और 2 अन्य लोगों पर मामला भी दर्ज कर दिया गया। ये घटना और इसके बाद चीजें कैसे आती हैं उस पर हम सिलसिलेवार तरीके से अगर बात करें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अशोकनगर के राजनीतिक पारे को बहुत तेजी के साथ बढ़ा रही है। इसमें आपको जातिवाद दिखेगा, लोकतंत्र बराम सामंतवाद दिखेगा, साथ में दिखेंगी कि लोग कह रहे हैं कि जमीनें खिसकती जा रही हैं, राजनीतिक जमीनें खिसक रही हैं। इसलिए चीजें गफलत के साथ तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो ये मुद्दा सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई का नहीं है, अब अशोकनगर जिले की राजनीति का मुख्य बिंदु रहेगा। साथ ही हाँ, समाजवाद इसमें कहना भूल गया हूं, बड़ा नया चस्का इसमें यह भी होगा क्योंकि दोनों ही तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, इस पे तो तीनों चारों मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। मसला ये था कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने अपनी कई सारी बातें कही, जिसमें एक बहुत बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस विधायक ने जनता के सामने ये कहा कि अगली सरकार जब कांग्रेस की आएगी तो बोटी बोटी कटवा दिए जाएंगे। इस पर गंभीर आपत्ति उन्होंने दर्ज किया और उनका कहना है कि ये डग्गी राजा की सामंती सोच का परिणाम है और वो खासकर पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ समझते ही नहीं है और यादव को कुछ नहीं समझते। उन्होंने इस बात को भी हल्के से उल्लेखित किया, न चाहते हुए भी। दरअसल लड़ाई यहीं से शुरू होगी और यहीं पर खत्म होगी और इसके पीछे के कारण में भी कहीं ना कहीं यही सारी चीजें आ रही हैं, इसलिए इसको कहना भी जरूरी है। तो पहले सुनते हैं बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा क्या। विधायक श्री गोपाल सिंह जी ने उस घटना के समय एक बात जो कही, उन्होंने कहा कि 6 महीने रुक जाओ, 6 महीने बाद जब मेरी कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मैं बोटी बोटी काट दूंगा। एक ऐसा व्यक्ति जो जनता का चुना हुआ व्यक्ति है, जनता ने अपना मत देके जिसको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है, जो संविधान की शपथ लेके लोकतंत्र में विश्वास करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में जाता है और जाने के बाद विधायक चुना जाता है, और एक बार का विधायक नहीं, 3 बार का विधायक। जब गोपाल सिंह जी के मुंह से ये शब्द निकलते हैं कि मैं 6 महीने बाद मेरी सरकार आने तो मैं बोटी बोटी काट दूंगा, तो निश्चित रूप से ये उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। लोकतंत्र में उनकी कोई रुचि नहीं है, डेमोक्रेसी में उनका कोई विश्वास नहीं है। मैं ही हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे ये करना चाहिए, और पिछड़ा वर्ग के प्रति, यादव कम्युनिटी के प्रति, और मैं मतलब जाति से जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के प्रति उनकी जो सोच है वास्तव में चिंताजनक है। क्या राजनीति घृणा के लिए होती है? क्या राजनीति शत्रुता के लिए होती है? बात मन में आती है कि कहीं ना कहीं ये इनकी मनः स्थिति ठीक नहीं है, इनकी सोच ठीक नहीं है, इनकी विचारधारा ठीक नहीं है। चंदेरी की जनता को ये सोचना चाहिए। अशोकनगर में आप सबके माध्यम से समाज के प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति से ये विनती करता हूँ, राजनीति घृणा के लिए नहीं होती, राजनीति संघर्ष के लिए नहीं होती, सेवा के लिए होती है, विकास के लिए होती है, कल्याण के लिए होती है, दमित दलित शोषित वंचित की आंख की आंसू पहुंचने के लिए होती है। क्या एक राजनीति के सिस्टम में, लोकतंत्र में एक ऐसे व्यक्ति का स्थान है जो बोटी बोटी काटने में विश्वास रखती है? वास्तव में हम बहुत ही निराश हैं उनके इस बयान से। और बीजेपी जिला अध्यक्ष जो बात कर रहे हैं लगभग उसी तरह की बात इस पूरे के पूरे जो है घटनाक्रम के एक हिस्सा रहे नारायण सिंह यादव का भी कहना है। उन्होंने भी लगभग यही आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा था कि मेरी 6 महीने के बाद सरकार आ जाएगी
तेरी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा। मैं गोपाल सिंह है मेरा नाम। आपके उनके आरोप है कि आप पे इसके अलावा भी पूर्व में कई प्रकरण पंजीबद्ध। सब झूठे उन्नीस बनवाए। ये 1990 से मेरा पैर करा है। एक पैर का आदमी कोई गुंडागर्दी कर सकता है, कोई अपराध कर सकता है क्या? मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ। ये उनकी मनोस्थिति है। अपने विपक्ष में जो उतरा तो उसके लिए समूह नष्ट करने का उसका भाव है और हमेशा ऐसा पीला है बंदे। ऐसे कई लोगों के साथ है। लेकिन वो ऐसे शब्द बोलेगा क्या? वो भी जब कैमरा चल रहा हो, डिबेट चल रही हो, वहाँ ये आदमी कोई बोलेगा कि मैं बोटी बोटी कर दूंगा? एक और आरोप लगाए उन्होंने कि जो नारायण सिंह के जो प्रकरण जितने भी पंजीबद्ध हुए हैं, जिला बदर की कार्रवाई हुई है, वो आपके द्वारा प्रेशर करके। नारायण सिंह के खिलाफ 100 रिपोर्ट है, वो मैंने की है क्या? चंदेरी की 7 समाजों ने रिपोर्ट की, मुस्लिमों ने, ब्राह्मणों ने, जैनियों ने। कौन सी समाज है जिसने उसकी रिपोर्ट नहीं की? मुझे कहते हैं कि एक पैर का होने के बाद मैं कैसे गुंडागर्दी कर सकता हूँ? लगाई है और आदरणीय जयवर्धन सिंह जी ने विधानसभा लगाई थी और उसका जवाब भी यहाँ से गया है। विधानसभा लगाई थी। जहाँ तक गुंडागिर्दी का सवाल है, 1.5 साल कांग्रेस की सरकार आई थी। नारायण सिंह एक पैर का आदमी को गुंडा लिस्ट में नाम लगा। जिला बदल की कार्रवाई विधायक जी ने की करवाई थी, और जबकि सबसे बड़ा गुंडा विधायक है। मुद्दा ना भटकाए। अब वो पत्रकार बंद करें, मुद्दे से मत भटकाएं। मुद्दा ना भटकाएं। मगर डग्गी राजा जो कांग्रेस के विधायक हैं गोपाल सिंह चौहान, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि अगर ये बात कहीं कही गई है तो रिकॉर्ड में होगी, क्योंकि सार्वजनिक रूप से इतने सारे कैमरे चल रहे थे, हर चीज की वीडियो है, वायरल हो रही है। तो अगर बोटी बोटी काटने की बात उनके द्वारा कही गई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरह का वो वीडियो सामने लाएं जिसमें ये बात कही जा रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो इस तरह की मनगढ़ंत चीजों को वह रोकें। उनकी भी बात सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। 6 महीने बाद मेरी सरकार आएगी तो तुम्हारी बोटी बोटी। ये आपके पूरी रिकॉर्डिंग है? ये उनके आरोप है यार, आरोप तो मैं कुछ भाजपा का जिलाध्यक्ष और माननीय मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जी इस बात को। उनके पास तो आरोप उन्होंने लगाया। आरोप हम तो रिकॉर्डिंग लाए, वो तो मानोगे आप? हाँ, वो माने आरोप जिस पे भी लगा दिए उसका सबूत भी तो होना चाहिए। सबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आरोप मगर सबूत तो थोड़ी ना। वही तो आप, इसलिए तो हम आपसे बात करेंगे। आप एक बात बताओ, जब कौन सा मुद्दे पे बात चल रही थी? कोऑपरेटिव बैंक के मुद्दे पे बात चल रही थी। वहाँ कहाँ से तो यादव समाज की बात आ गई, कहाँ से बोटी बोटी की बात आ गई? दरअसल अभी तक आपने जो दृश्य देखे होंगे उसमें एक बड़ी चीज आपने गंभीरता से देखी होगी कि दोनों ही तरह की जो पार्टियां हैं या दोनों ही तरह के लोग हैं, रेता है खासकर नेता, उसमें कॉमन से चेहरे आपको दिख रहे होंगे यादव समाज के। असली में कल जब ये मामला हुआ था तो गोपाल सिंह चौहान ने कहा था कि हमने बीजेपी के नेता रहे यादवेंद्र सिंह को अपने फाले में क्या ले आए हैं। इसके बाद से ही वो उनको खटकने लगे हैं। खटक तो 15 वर्ष से रहे, मगर अब कुछ ज्यादा बीजेपी को खटकने लगे हैं। और ये यादव वर्सेस यादव की लड़ाई आज हमको देखने को भी मिली। दरअसल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कर रही थी तो तमाम बड़े वो राजनेता जो यादव समाज से आते हैं मौके पर थे। कुछ की शक्ल देखते हैं आप, कुछ को बता सकते हैं। ब्रजेंद्र सिंह यादव जो राजमंत्री हैं वो बैठे हुए थे। इसके अलावा और दूसरे राजनेता जो यादव समाज से आते हैं और बीजेपी में हैं, वो सब के सब वहां आपको दिख रहे होंगे। पूर्व विधायक राजकुमार सिंह जी बैठे हुए थे। सन्नाम सिंह यादव जो कांग्रेस से बीजेपी में आए वो बैठे हुए हैं। इसके अलावा और भी सारे नेता हैं। मगर तस्वीर का दूसरा पहलू अगर देखेंगे तो डग्गी राजा जो विधायक हैं गोपाल सिंह चौहान, उनके साथ भी यादव नेताओं की एक बड़ी भरपूर फौज है, जिसमें खुद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष केपी सिंह यादव हैं, सांसद केपी यादव के भाई अजय पाल उनके साथ खड़े हैं। हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में गए और कांग्रेस के नेता अजय यादव जो कि बीजेपी के राज्यमंत्री, उनके भाई यादवेंद्र यादव भी उनके साथ खड़े हैं। उसके अलावा भी और भी कई सारे दूसरे यादव नेता हैं। दरअसल इस लड़ाई को यादव वर्सेस यादव करने का प्रयास किया जा रहा है। हो तो ये रही थी कि ये लड़ाई यादव वर्सेस डग्गी राजा के बीच में जाए, मगर कांग्रेस ने इसको यादव वर्सेस यादव को करने की कोशिश की। सांसद के भाई ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि ये 2 व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है, इसे समाज के तौर पर ना देखा जाए।
जंगी राजा के बीच वो लड़ाई कही जा रही है, जबकि कल क्या डिबेट थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, जिसमें कांग्रेस और ने अपना पक्ष रखा था और बीजेपी अपना पक्ष रख रही थी। उसमें नारायण सिंह जी, जिनको आप भली भांति जानते हैं कि वो जिला बदर आदमी हो चुका है, जिसके ऊपर सैकड़ों केस ऑलरेडी हैं, तो वो किस प्रवृत्ति का इंसान होगा ये आप सब जानते हैं। बार बार हर किसी का ये तूल देना कि यादव के साथ हो रहा है, यादव के साथ हो रहा है, ये यादव के साथ नहीं हुआ, एक ऐसे आदमी के साथ हुआ है जो खुद ही भ्रष्ट है, खुद ही एक आपराधिक श्रेणी का है, और उसके साथ ही हरकत क्यों की गई? क्योंकि इसमें हमारे स्थानीय विधायक जी, जिनके मुंह से आज तक शायद किसी ने ना सुना हो, किसी से अभद्र या किसी भी गलत तरीके का उनका व्यवहार रहा हो, हमेशा शालीनता से। उस वीडियो में भी हम देख रहे हैं कि जब उनने कहा कि ये गुंडा है तो वो मुस्कुराते हुए कुर्सी से उठे हैं भाइयों। तो वो तो उन्हें समझाने के लिए उठे थे, लेकिन इस बात को बार बार बीजेपी के द्वारा तूल दिया जा रहा है और इस चीज़ का हम पुरजोर जवाब देंगे। हम तीनों सीटें जीतकर चैलेंज से कहते हैं, तीनों सीट हम कांग्रेस के खाते में। जबकि बीजेपी से जुड़े यादव नेताओं ने स्पष्ट तौर पर बीजेपी की तरफ से गोपाल सिंह चौहान को ये चेताया है कि उन्होंने उनके समाज के एक नेता का अपमान किया है, जो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। तो मुद्दा इसलिए बहुत जरूरी है यहाँ पर कहना, क्योंकि चंदेरी और मंगौली दोनों ऐसी सीटें हैं जिसमें इसी समाज के बहुत वर्चस्व वाली चीजों को लेकर लड़ाइयां राजनीतिक रूप से देखने को मिलती रहती हैं, और आगामी चुनाव में ये सारी की सारी चीजें फिर से होंगी। तो मैं कह रहा हूं कि राजनीति में एक नया भूकंप आया है, जिसका केंद्र भले ही चंदेरी रहा हो, मगर जिसके झटके अशोकनगर के साथ साथ मुंगावली की सीट पर भी सुनाई देने लगे हैं। मगर इसके रिएक्टर पैमाने पर क्या परिणाम होंगे और क्या तीव्रता या उनका परिणाम होंगे, ये चुनाव परिणाम के बाद ही आएंगे। मगर फिलहाल कई सारी चीजें इसमें जो आपको देखने को मिली कि राजनीति के गिरते स्तर को हमने देखा, सोच को देखा कि किस तरह से बड़े नाम वाले राजनीतिक बातों पर किस तरह से आग बबूला होते हैं, छीना झपटी के प्रयास करते हैं, झूमा झटकी का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि राजनीति विवाद का विषय नहीं होता, समाज सेवा का विषय होता है। मगर किस तरह से सारे के सारे राजनेता अपने अपने तौर पर खुद को सही और दूसरे को गलत कहने की बात कह रहे हैं। बहरहाल ये मुद्दा इतना ही नहीं है, आगे इस पर निसंदेह कुछ न कुछ चीजें फिर घटेंगी बढ़ेंगी। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे साथ में। अगर कुछ और होता है तो फिर हम आपके साथ में रहेंगे।